हेलो एवरीवन। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल अगर है तो टेस्ला टीचिंग्स है ना। तो आज मैं लेकर आया हूँ जो हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक्स पढ़ा था लेंसेस के बारे में। लेंस, उसकी इमेज फॉर्मेशन, एंड देन वी हैव मूव्ड ऑन टू रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल सरफेस, एंड देन वी लर्न अबाउट व्हाट लेंस मेकर्स फार्मूला। और फिर हम लोगों ने पावर देखा, है ना, लेंस का पावर, एंड देन मैग्निफिकेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो ये सारे चीजों का मैं क्या देखूंगा अभी, हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बिकॉज न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तो बोर्ड में क्या होता है कि एक थ्योरी प्लस एक न्यूमेरिकल्स आपको और में रहता है, ठीक है। तो उसी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, एग्जाम्पल से भी है, आपके एक्सरसाइज से भी मैंने उठाया है, जो कि मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स है। सो लेट्स प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल्स। हम लोग देखते हैं, बहुत इजी तरीका है, हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। हाँ, जो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड। देखो मैंने बताया था ना लेंस मेकर्स फॉर्मूला में कि हम लोग लेंस कैसे बनाते हैं, या फिर वो उसमें मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फिजिक्स का इस्तेमाल कहाँ पर है लेंस बनाने के टाइम में, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला कि डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.55। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ठीक है। हम लोग क्या क्या चीज गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। आ, ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं इधर कलर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को गिवन है दैट इज N21। हम लोग लिख लेते हैं क्या गिवन है, 1.55 गिवन है, ठीक है। अब थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं। विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है मेरा, सेम है, दैट इज R1 इक्वल टू R2 शुड बी, हम लोग R मान ले, ठीक है। और क्या बोला, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है मेरा, 20 सेंटीमीटर है। तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आर निकालने बोला है कि ये आर जो है ये मेरा क्या हो, ठीक है। अब डबल कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसका ये वाला सरफेस है, तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ रहता है। ये वाला सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ रहता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू N21 - 1 1/R1 -1/R2। वी नो दैट, हम लोग को पता है ना, हम लोग को क्या पता है, 1/f इज इक्वल टू N21 - 1 इंटू 1/R1 -1/R2, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर देखो फोकस क्या है, फोकल लेंथ, सॉरी फोकस ने, फोकल लेंथ 1/20 सेंटीमीटर। अब इसको मैंने प्लस क्यों लिया, बिकॉज ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को कितना गिवन है, 1.55 -1, ठीक है। 1/R1 को हम लोग क्या लिखेंगे, R, क्योंकि इस वाले सरफेस के लिए मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 1 है। और सिंस लाइट के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन पर हम लोग को क्या लेना है, R1 लेना है, तो पॉजिटिव है ना। और -1/-R2, क्यों, क्योंकि ये वाला क्या था, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 1/20 इज इक्वल टू 1.55 -1 क्या आएगा, 0.55, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/R प्लस 1/R, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, ओके। चलते हैं इधर। तो ये वाला बनेगा आपका 1/20 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम बनेगा R, तो 0.55 इंटू यहाँ एलसीएम बनेगा R, ऊपर क्या बनेगा, 1 + 1 2, ठीक है ना, 2 ही बनेगा ना। देखो R इसमें जाएगा 1 टाइम्स 1 इंटू 1 1, प्लस R इसमें जाएगा 1 टाइम्स R में, तो 1, ठीक है। तो 1 + 1 2, 0.55 इंटू 2 क्या बनेगा, 1/20, और इधर आएगा आपका R, ठीक है। और ये बनेगा आपका 0.55 इंटू 20, ये आएगा 1.11,
1.10, सॉरी नॉट 11, ठीक है। 55 टू जा 110, 2 डेसिमल है तो इधर क्या आ जाएगा, ये वाला। सो यहाँ से आर क्या बनेगा, देखो 20 इंटू 1.10, दैट इज 11 टू जा 22 और 00, तो इधर आ जाएगा 2 डेसिमल, तो 22 सेंटीमीटर। तो आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना आ रहा है, 22 सेंटीमीटर। बच्चे यहाँ पर कहाँ गलती करते हैं, गलती यहाँ पर करते हैं, जहां पर ये माइनस लेना होता है यहाँ पर माइनस नहीं लेते, इसकी वजह से सोचते हैं कि ये वाला 0 हो गया तो पूरा ये पूरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 0 हो जाएगा, ऐसे ही गलती करते। तो आई थिंक यू शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसमें भी डाउट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कि मैंने सेशन मेरा आता है तो उधर से मैं क्या करूंगा आपसे, मतलब वो चीज फिर से बता कर, ठीक है। चलिए आगे, हमारा क्या आ गया, जादुई छड़ी। हो चलो, यस। ये वाला क्वेश्चन क्या है, देखो ये 2025 का ही क्वेश्चन, ये क्या है 2025 का ही क्वेश्चन है, हायर सेकेंडरी 2025 में आया था ये, ठीक है। क्या बोला, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टेक्ट विद द कॉन्केव लेंस। मतलब एक आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसी के साथ एक कॉन्केव ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसे जुड़ा हुआ है और बोला कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है एफ वो कितना है 30 सेंटीमीटर गिवन है, और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ गिवन है आपको एफ कितना गिवन है -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव के लिए नेगेटिव होगा फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। बोला कि इज द सिस्टम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। हाँ अच्छा, वो कॉम्बिनेशन का जो क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन जो होगा वो कन्वर्जिंग होगा या फिर डाइवर्जिंग होगा। और उससे पहले और एक सवाल क्या था कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स। अब हम लोगों ने फोकल लेंथ पढ़ा था, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंसेस इन कॉन्टेक्ट। लेंसेस कॉन्टेक्ट में जब रहता है तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इस केस में, ठीक है ना। सो 1/f इज इक्वल टू 1/f1, यहाँ पे क्या है 30 प्लस 1/f2 क्या है यहाँ पर -20, ठीक है। अब 1/f इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या बनेगा -1/30 -1/20, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/f इज इक्वल टू 30 और 20 का एलसीएम क्या बनेगा 60, 30 जाएगा इसमें 60 में 2 टाइम्स, -20 जाएगा इसमें 3 टाइम्स, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 2 - 3 -1 डिवाइडेड बाय 60, तो ये क्या बना f इज इक्वल टू 60 -60 सेंटीमीटर बना कि नहीं बना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सिंस फोकल लेंथ नेगेटिव है, और फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है कॉन्केव लेंस का, मतलब ये जो लेंस है ऐसा जो ऐसा दिखता है ना आपको लेंस, ये क्या होता है कि आपका कॉन्केव लेंस होता है, और इसके लिए फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो ये लेंस कौन सा है, एक तो ये कॉन्केव लेंस है, ठीक है। और कॉन्केव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन क्या होगा डाइवर्जिंग होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना कि कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा, तो क्या होगा ये, इट शुड बी डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2025 में ये सवाल आया था, मैंने खुद जब कॉपी चेक करे तो मैं यही सब देख रहा था कि भाई बच्चों ने किया कि नहीं किया। बहुत ने यहाँ पर गलती किया प्लस माइनस लेने पे, उसकी वजह से ये आंसर क्या आ गया 12 आ गया, तो वही पे गलत हो गया, ठीक है। अगर प्लस करोगे तो इसका आंसर 12 आएगा, तो 12 तो आंसर है ही नहीं, आंसर क्या है 60 है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मेरा अस्त्र ले लेता हूं, अस्त्र से, ओके ओके यस। आपके एग्जाम्पल का सवाल है, एग्जाम्पल 9.5, ठीक है। 9.5 क्या बोल रहा है, उससे पहले थोड़ा सा अपन ठंडा पी लेते हैं। अपन के पास ऐसा ठंडा है ना गरीब आदमी, 20 रुपए वाला ठंडा पीते हैं अपन, ठीक है।
ज्यादा पैसा नहीं है ना। तो सवाल क्या है, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, ठीक है। अब जैसे स्फेरिकल ग्लास सरफेस बोला तो आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए ये क्वेश्चन किस चीज का होगा, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अब जैसे रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस है, पूरा फॉर्मूला आपके दिमाग के ऊपर ऐसे ऐसे घूमना चाहिए, अगर नहीं घूमेगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है ना टेस्ला टीचिंग्स, तो उधर देख लेना वीडियोस, ठीक है, पूरा सीरीज है, आप लोग देख लेना। तो लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस पे पड़ा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। एन इज इक्वल टू 1.5 गिवन है, और एक्चुअली ये n2 है, क्यों, यहां से ये स्फेरिकल सरफेस है, यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट गया, फिर यहाँ पे फॉल किया, फिर इसका कोई क्या जो इमेज का यहाँ पर बना है ना, इस तरीके से बनता है ना। तो ये जो है n2 आपको गिवन है, n1 क्या है, एयर है, बिकॉज देखो लाइट कहां से गया, पॉइंट सोर्स फ्रॉम इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल सरफेस, मतलब लाइट सोर्स कहां पड़ता है, एयर पड़ता है, तो n1 आपका अलग है, n2 आपका अलग है। तो n2 कितना गिवन है आपको 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ, और जो लाइट का डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन पर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ये वाला आपको गिवन है, दैट इज 100 सेंटीमीटर। अब देखो लाइट के ऑपोजिट में है तो क्या होगा नेगेटिव, तो यू कितना गिवन है -100 सेंटीमीटर गिवन, ठीक है। एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फाउंड, आपको निकालने क्या बोला है, इमेज का डिस्टेंस बोला है, ठीक है। अब हमको पता है, वी नो दैट, हमको क्या चीज पता है सर, कि जो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस है उसका फॉर्मूला क्या है, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू। अब सर आपने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, आपने वो वाला क्यों नहीं गया, बिकॉज लाइट कहां से रेयर से डेंसर जा रहा है, उसका फॉर्मूला यही है। अब बिठाओ, आर का वैल्यू कितना था 20, ठीक है, n2 कितना है 1.5, n1 क्या है, एयर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, n2 1.5 डिवाइडेड बाय आपका v निकालना है, माइनस n1, सॉरी n1 1 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, n1 1 डिवाइडेड बाय आपका जो u है, u क्या है -100, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से सजा के लिख देते हैं, 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय v, और ये माइनस माइनस बनेगा +1/100, ठीक है। यहां जाते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं, डायग्राम को थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, और यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, ये वाला न्यूमेरिकल, और ये देखो 0.5, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उधर 5 और नीचे 200 लिख लो, डेसिमल को थोड़ा सा कर लो, और इधर हाँ इसको डायरेक्टली इधर ये कर एक चीज कर सकता हूँ, 1.5 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू ये 5 डिवाइडेड बाई 200 माइनस ये इधर चला जाएगा तो 1/100, सो 1.5 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 200, और 100 के एलसीएम आएगा आई थिंक 200, ठीक है। 200 जाएगा इसमें 1 टाइम्स 1 5 जा 5, माइनस 100 जाएगा इसमें 2 टाइम्स 2 1 जा 2, ठीक है। सो 1.5 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 200, 1.5 जाएगा इसमें 2 टाइम्स, 2 जाएगा इसमें 100 टाइम, सो दिस इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू 1/100, और v यहाँ से क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, और ये क्या है, ये कहाँ पर आएगा 100 सेंटीमीटर पर आपका इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। आई थिंक ये वाला भी इस साल आया था आई थिंक, या फिर ऐसा मेरे को वहम हो रहा है पता नहीं, बट ये भी आया था शायद, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। एनीवेज
ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया, जहां पर रिफ्लेक्शन स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला है दैट इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम का, तो 1/r इज इक्वल टू n2 माइनस n1 n2/v माइनस n1/u। अगर ये दूसरा होता, डेंसर से रेयर होता, तो हम लोग क्या करते, इधर n1 लिखते, इधर n2 लिखते, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है n1 और यहाँ पर n2 हो जाता, फिर उस हिसाब से हम लोग का जो न्यूमेरिकल आंसर है वो कुछ अलग हो जाता। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। 3 एग्जाम्पल लिया था, 3 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों मिक्सचर है इधर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई विल कम अप विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सीरीज, ठीक है, वो भी देख लेना आप लोग। ओके, आई होप अगर कोई डाउट्स रहेगा प्लीज कमेंट्स में डाल देना, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज इन दी Q&A सेशन का जो सीरीज मेरा चल रहा है वहां पर मैं जरूर डालने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, एंड बी प्रिपेयर्ड बिकॉज फाइनल एग्जाम बहुत करीब है, आ रहा है धीरे धीरे, द डेज आर गोइंग एंड द फाइनल एग्जाम इज कमिंग, सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।